हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द लिटरेरी जर्नलिस्ट एडिटेड बाय नॉर्मन सिम्स। इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया था लिटरेरी जर्नलिस्ट के इंट्रोडक्शन के तौर पर 1984 में बैलेंटाइन बुक्स एडिशन में। अगर हम इसके टाइटल को देखें, लिटरेरी जर्नलिस्ट एक अलग टर्म है, लिटरेरी एक अलग टर्म है। जर्नलिस्ट अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास रिपोर्टर्स आ जाते हैं उसके अंदर, लेकिन लिटरेरी के अंदर तो हमारे पास लिटरेचर है। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह आपस में मिल गई हैं और साथ मिलके काम कर रही हैं। यहाँ पर बेसिकली जेनरा फ्यूजन हो रहा है, यानी कि लिटरेचर और जर्नलिज्म, जो कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, वो दोनों एक साथ फ्यूज़ हो रही हैं, ब्लेंड हो रही हैं। और सिम्स ने अपने इस वर्क में हमें बताया है कि वो राइटर्स जिन्हें जर्नलिज्म को और जो हमारे पास लिटरेचर की स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स हैं या नैरेटिव टेक्निक्स हैं, उनको किस तरह मिलाकर यूज़ किया है और उस सब के बारे में हमने बात की। ये एक बिल्कुल फ्रेश अप्रोच है और इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया जब ये इंट्रोड्यूस हुई। और ये बेसिकली बात करती है लिटरेरी जर्नलिस्ट की हिस्ट्री पर कि किस तरह लिटरेचर और जर्नलिज्म आपस में मिक्स हुआ। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें लिटरेरी जर्नलिज्म की, तो अ स्टाइल ऑफ रिपोर्टेज दैट प्रेजेंट्स ट्रू स्टोरीज इन अ मोर नैरेटिव वे यूजिंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स टू क्रिएट अ ग्रिपिंग एंड पर्सनल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म। ये एक ऐसा स्टाइल है रिपोर्टिंग का जिसमें हम स्टोरीज की तरह न्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि न्यूज़ तो रियलिटी पर ही बेस करती हैं, तो रियलिटी की स्टोरीज ही होती हैं, उसको और ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं ताकि हमारी जो ऑडियंस है उन पे हम ग्रिप बना के रख सकें, उनको हम अपनी तरफ अटेंशन दे के रख सकें कि ये बस पूरे फोकस से यहाँ पर ही सुने। और न्यूज़ में ज़्यादा जान डालने के लिए कह सकते हैं कि उसको स्टोरी की तरह बताया जाता है। और इसमें जो रिपोर्टर होता है उसकी पर्सनल चॉइस भी बहुत मैटर करती है। वो कौन से वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस दे रहा है, उसकी अपनी टोन कौन सी है, वो कौन सी टोन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, वो कैसी आवाज़ यूज़ कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और इन सब चीज़ों के साथ अगर हम कोई न्यूज़ देख रहे हैं और वहाँ पर हमारे पास जो रिपोर्टर है वो अगर ऐसे बोलेगा ना, आज एक बच्ची ने पानी पी लिया, और हम लोग उसको अटेंशन से देखेंगे, यार क्या बोल रहा है। हालांकि पानी पीना तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसने क्या कर दिया, इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, एक उसमें स्टाइल डाल दिया, हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो ये जो जर्नलिज्म है, जो रिपोर्टिंग है, उसको बहुत हाई लेवल पे लेके जा रही है ये चीज़। और बेसिकली ये इस तरह बताते कब हैं, स्टोरीज़ में बता रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग अक्सर वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन जर्नलिज्म की ये उसकी क्वालिटी नहीं है कि उसके अंदर ये सब हो, लेकिन ये सब उसके अंदर जब आ गया तो वो बन गया लिटरेरी जर्नलिज्म। होप्स आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। लुक्स फॉर अ स्टोरी टू टेल अ रियल स्टोरी। लिटरेरी जर्नलिज्म में एक जर्नलिस्ट को एक रियल स्टोरी बताने के लिए भी एक स्टोरी की ज़रूरत होती है। ऐसे में रिपोर्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है न्यूज़ को कन्वे करने में। अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, अगर उसको हर चीज़ का पता नहीं होगा अच्छे से, तो कभी भी कोई स्टोरी अच्छे से नहीं बता सकता। किसी भी न्यूज़ की सच्चाई को या उसके बारे में वो बता ही नहीं पाएगा। इसके अंदर अब हमारे पास 5 चीज़ें आती हैं जिनको फॉलो करके हम अच्छे से लिटरेरी जर्नलिज्म को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्यूरेसी, यानी कि जो कुछ भी हमारा रिपोर्टर बताएगा वो सच बताएगा और उसमें कोई झूठ नहीं होगा, हर बात रियलिटी बेस्ड होनी। सेकंड है हमारे पास इमर्जन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिपोर्टर है वो अपना बहुत टाइम स्पेंड करता है उस स्टोरी में जिसके बारे में वो बताना चाहता है, और उसके अंदर फुली जब वो कन्वर्ट हो जाता है तभी वो उसके बारे में बात करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई रिपोर्टर है, वो पंजाबी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, या पंजाबी कल्चर का कोई है, तो वहाँ पर जब वो रिपोर्टिंग करेगा तो बीच में वो कुछ पंजाबी के शेर भी बोलेगा, कुछ उस कल्चर की चीज़ें भी बोलेगा कि, और वो क्यों ऐसा बोलेगा, क्योंकि वो उसमें फुली अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर थर्ड पे हमारे पास है वॉइस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। हमारे जो रिपोर्टर है उसकी टोन, उसका स्टाइल, उसका जो कुछ है, ये सब बहुत मैटर करता है कि वो किस तरह बोल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर, कि वो किस तरह नरेट कर रहा है स्टोरी को, उसकी बिगिनिंग कैसे शुरू की है, उसकी एंडिंग कैसे कर रहा है, उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, तो ये भी बहुत मैटर करता है। और लास्ट पर हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी रिपोर्टर है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जो कुछ भी बताना है सब सच बताना है, और वो ही उस सब का जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये जो भी रिपोर्टिंग है लिटरेरी जर्नलिज्म पे, वो हमारे रिपोर्टर की अपनी क्रिएटिविटी होती है। वो अगर उसको कोई बताएगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा उस तरह से कन्वे जैसे कि
वो खुद सोच के कर सकता है। ये सब चीज़ें राइटिंग्स में भी उसी तरह इम्प्लीमेंट होती हैं जिस तरह रिपोर्टिंग में। इस वर्क में कुछ राइटर्स के भी नाम मेंशन हुए हैं, जैसे कि हमारे पास है टॉम वुल्फ, जॉन डिडियन, सारा डेविडसन, मार्क क्रामर और इसके अलावा भी कुछ और राइटर्स हैं। नॉर्मन सिम्स ने अपने इस वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ और कमेंट्रीज़ को भी ऐड किया, जो कि हमें राइटिंग्स और रिपोर्टिंग के पीछे छुपे हुए टेक्निक्स के बारे में बताती हैं नॉन फिक्शन स्टोरी टेलिंग के हवाले से। और यहाँ पर एक मेन राइटर जिनका नाम लिया गया है जॉन मैकफी। इनको हमारे जो राइटर हैं यानी कि इस वर्क को लिखने वाले नॉर्मन सिम्स, वो इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे और इनको अपना टीचर मानते थे, और उन्हीं की एक कोटेशन से ये वाले वर्क की शुरुआत होती है। तो उसको मैं आपको बता दूं, थिंग्स दैट आर चीप एंड ट्रॉडी इन फिक्शन वर्क ब्यूटीफुली इन नॉन फिक्शन बिकॉज दे आर ट्रू. That's why you should be careful not to abridge it because it's the fundamental power you are dealing with. You arrange it and present it. There's a lot of artistry, but you don't make it up. वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फिक्शन की चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर हम कोई इमेजिनरी स्टोरी बता रहे हैं, उसके अंदर डेथ हो गई, किसी का लॉस हो गया या ऐसा कुछ हो गया, हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते। हम कहते हैं ये तो रियलिटी बेस है ही नहीं। लेकिन जब नॉन फिक्शन में सेम चीज़ें होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अगर बताया जाए कि 20,000 लोग मर गए तो वो तो बहुत स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, ठीक है। तो वो नॉन फिक्शन में बहुत पावरफुल होती है, लेकिन फिक्शन में वो चीज़ पावरफुल नहीं होती। वो अपने ट्रूथ की उसकी पावर है, सच के लिए वो कह रहे हैं रिपोर्टिंग में या जर्नलिज्म में जब भी आप लोग बोलो तो सच ही बोलना, क्योंकि सच की अपनी पावर है और उस पावर को हम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम उसको फिक्शन से यानी कि इमेजिनेशन से रिप्लेस कर देंगे तो वो रियलिटी और उसकी पावर जो कुछ है वो नहीं बचेगी। और फिर यहाँ पे वो राइटर्स और रिपोर्टर्स को मेंशन करके कहते हैं कि जो भी स्टोरी होती है उसको अरेंज भी आप लोग खुद करते हो और लोगों के सामने रिप्रेजेंट भी आप लोग खुद कर रहे होते हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट्री यूज़ होती है और ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आप लोग नहीं बनाते, वो पहले से ही मौजूद हैं, सच पहले से ही एग्जिस्ट करता है। आप इस सबको बहुत केयरफुली करो। तो बस ये थी इसकी थोड़ी सी समरी। और यहाँ पर एक और चीज़ भी यूज़ हुई है इस वर्क में, मास्क ऑफ मैन। जब एक इंसान जो है वो किसी और चीज़ में जो कि वो नहीं है वो बनने की कोशिश करता है तो वो अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लेता है, जैसे कि नरेटिव पर्सन बन जाता है जो कि वो नहीं है, लेकिन वो ऐसे बातें करता है जैसे कि पता नहीं उससे बड़ा तो कोई स्टोरी टेलर हो ही नहीं सकता। फिर वो कल्चरल रोल्स को ऐसे बताता है जैसे हर कल्चर को उसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है। ये राइटर्स भी हमारे ऐसे कर रहे होते हैं और जर्नलिस्ट भी ऐसे कर रहे होते हैं। और जो भी एथिकल बाउंड्रीज होती हैं, जो भी लिमिट्स होती हैं, उन सबको वो क्रॉस तो कर देते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पे एक मास्क पहन लेते हैं कि मैं तो राइटर हूँ, मैं तो रिपोर्टर हूँ। और मेन इसी चीज़ के बारे में द लिटरेरी जर्नलिस्ट के बारे में के अंदर बात ही की गई है। और इस वर्क को जैसे कि ये बहुत पावरफुल था, इसमें बहुत नई चीज़ें प्रेजेंट की गई, तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। इसको कहा गया कि ये सब्जेक्टिविटी लेके आता है, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में तो बात ही नहीं हो रही इसमें। सब्जेक्टिविटी यानी कि पर्सनल ओपिनियन। तो भी हमारे पास राइटर्स और रिपोर्टर्स हैं, वो सिर्फ अपने पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक चीज़ों को बता रहे होते हैं, उसी तरह देख रहे होते हैं, वो रियलिटी को साइड पर रख देते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कोटेशन दूंगी, द आर्ट इज़ इन हाउ यू प्रेजेंट द ट्रुथ, not in creating new truths. So be truthful, and that's all our writer want to say in this work, The Literary Journalist. तो होप सो आप लोगों को ये वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।